हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृति निजी वे में। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है नवमा पाठः सिक्ता सेतुः बालू मिट्टी का पुल। 8 पाठ हम पढ़ चुके हैं, आपने भी पढ़ ही लिए होंगे। तो शुरू करते हैं पाठ परिचय से। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः, इन गोलों को अनदेखा करें। कथा सरित्सागरः इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश सिक्ता सेतु सोमदेव रचित कथा सरित्सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। यहाँ इस नाटक में तपस्या करते हुए एक तपोदत्त कुमार का चित्रण किया गया है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। वो तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र तत्र आगतवान। उसके मार्गदर्शन के लिए मानव वेश में देवराज इंद्र वहाँ आते हैं। तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। वहाँ आकर देवराज इंद्र सिक्ताभिः बालू के द्वारा सेतु निर्माणार्थम, सेतु के निर्माण के लिए प्रयत्न करते हैं, अर्थात उस कार्य में लग जाते हैं। कौन से कार्य में? वो बालू से पुल निर्माण करने के कार्य में लग जाते हैं। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर तपोदत्तः प्रहसन वदति। तपोदत्त हंसते हुए कहता है, किमर्थम भो, अरे किस लिए? बालू का भी है जलबंधम निर्वासी। जल में बालू से जो पुल बनाने जा रहे हो, किसको बोला ये? इंद्र को तपोदत्त ने कहा कि ये किस लिए कर रहे हो? बालू से जल में पुल बनाने जा रहे हो। ततो देवराजः प्रतिवक्ति यत् यत् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालूकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। क्या कहते हैं इंद्र तपोदत्त को? यदि पढ़ने और सुनने के लिए तुम बिना विद्या के, या अर्थात कह सकते हैं कि पढ़ना और सुनना बिना अध्ययन किए ही तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो अगर तपस्या के बल पर, तो फिर मैं यहाँ पर पुल क्यों नहीं बना सकता? देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलं गतवान्। देवराज के अभिप्राय को जानकर के तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। अब वहाँ क्या होता है उसमें? ततः प्रविशतः तपस्यारतः तपोदत्तः।
इसमें ततः वहाँ से प्रवेश होता है। इसके बाद प्रवेश होता है तपस्या रतः तपोदतः, तपस्या में लीन तपोदत का। यह एक नाट्यांश के माध्यम से समझाया गया है। तो नाटक शुरू होता है तपस्या करते हुए तपोदत के प्रवेश के साथ ही। तपोदत अहम अस्मि तपोदतः, मैं, अहम प्लस अस्मि मैं हूँ, मैं तपोदत हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्य मानोऽपि विद्यां नाधीतवानस्मि, बचपन में, पितृचरणे है पिताजी के चरणों में, क्लेश्य मानो अपि व्याकुल किया जाता हुआ, नाधीतवानमस्मि अध्ययन नहीं किया। तो क्या कहता है तपोदत कि मैं तपोदत हूँ और बचपन में पिताजी के द्वारा व्याकुल किए जाने पर भी मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुम्बिनः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो भवम्। कुटुम्बीय परिवारजनों के द्वारा, सर्वे सभी, मित्रे मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जने हैं प्लस च, ज्ञाति जने हैं बंधु बांधवों के द्वारा, और च और ग्रहितो, तो ग्रहितः प्लस अभवम्, ग्रहितः अपमानित, अभवम् हुआ। मैं सभी परिवारजनों, मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा निंदा का पात्र बना, अर्थात अपमानित हुआ। ऊर्ध्वं निःश्वस्य, ऊपर की ओर लंबी सांस लेकर के आगे क्या कहता है तपोदत, हा विधे, हाय विधाता, किम इदं मया कृतं, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, उस समय में कैसी दुष्ट बुद्धि वाला था। एतदपि न किंचितं यत्, यह भी मैंने नहीं सोचा कि, क्या नहीं सोचा तपोदत ने, उसे विचार आया कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा, मैं इतना दुष्ट बुद्धि वाला क्यों था। तो क्या नहीं सोचा उसने, परिधानेर्लंकारे भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणिभोगवीर संभायाम यदि वा ग्रहे। उसने नहीं सोचा कि श्रेष्ठ वस्त्र परिधान, अलंकृत श्रेष्ठ वस्त्र और आभूषण से सुशोभित होने पर भी बिना विद्या के मनुष्य मणि से रहित उस सांप की तरह है जो घर में या सभा में शोभा नहीं पाता है, उसे किसी प्रकार की शोभा नहीं मिलती है। किंचित विस्मृत्य, कुछ विचार करके, भवतु किमेतेन दिवसे मार्गभ्रांतः संध्यां यावत् यदि गृहमुपेति तदपि वरम, तदा प्लस अपि। उसने विचार किया दिवसे दिन में, मार्गभ्रांतः संध्या यावत् जब तक, गृहमुपेति घर आ जाता है लौट करके,
उसके लिए है। उपेति का अर्थ होता है आ जाता है, गृहम यानी घर को। वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठ है। तो वो क्या सोचता है, विचार करता है कि ऐसा सोचने से क्या प्रयोजन है। दिन में अगर रास्ता भटका हुआ मनुष्य यदि शाम के समय घर आ जाता है तो अच्छा ही है। नासो भ्रांतो मन्यते, उसे भ्रांत नहीं कहा जा सकता या भटका हुआ नहीं माना जाता। कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, भटका नहीं कहते हैं। अतोहम इदानीं तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। प्रवृत्तः प्लस अस्मि, तत्पर हूँ। विद्यां प्लस अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हूँ। किसने सोचा ये? तपोदत्त ने, कि उस समय तो मैंने नहीं की, लेकिन अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर हूँ। कैसे? तपस्या के द्वारा। जलोच्छलन ध्वनि है श्रूयतः। जब जलोच्छलन ध्वनि का अर्थ होता है जल के उछलने की आवाज। श्रूयते सुनाई देती है, पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोलोच्छल ध्वनिन, अरे यह पानी की लहरों की आवाज, जल के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है? महामत्स्यो मकरो वा भवेत्। महामत्स्य बहुत बड़ी मछली, मकरः मगरमच्छ, भवेत् हो वा या कोई बहुत बड़ी मछली है या अथवा मगरमच्छ है। पश्यामि तावत्, जरा मैं देखता हूँ। तो क्या देखता है वो वहाँ पर? पुरुषमेकं सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा स हासम्। एक मनुष्य वहाँ पर बालू रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है और इस प्रकार देखते हुए, उसे पुल बनाते हुए देख करके वो हंसता है। कौन? इंद्र जो पुरुष वेश में है वो हंस रहे हैं, और यहाँ जो पुरुष वेश में एक मनुष्य आए हैं वो इंद्र हैं, जो इस वेश में तपोदत्त को मार्ग दिखाने के लिए, उसे रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तो वो क्या देखता है तपोदत्त वहाँ पर जाकर पानी की लहरों के पास, कि एक मनुष्य जो पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है और हंस रहा है। हंत, खेद है। नास्त्य भाव जगति मूर्खाणां तीव्र प्रभायां नद्यां मूढ़ो अयं सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। संसार में मूर्ख लोगों की कोई भी कमी नहीं है। क्यों कहा उसने मूर्ख? किस प्रकार से? कि तेज प्रवाह में जो नदी का जल है वो तेज प्रवाह के साथ बह रहा है, और अत्यधिक तेज प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख जो है वो बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साठ हासम पार्श्वमुपेत्य,
साट्टहासम जोर से हंसकर, पार्श्वम उपेत्य पास जाकर, ठहाका लगा करके जोर से हंस करके हंसता हुआ उसके पास आता है। भो महास्य किमिदम विधीयते, और वहां क्या कहता है वो, अरे महास्य आप यह क्या कर रहे हैं। अलम अलम ताव श्रमेण पश्य, क्या कहा उसने कि व्यर्थ में तुम परिश्रम मत करो, तुम्हारे द्वारा जो परिश्रम किया जा रहा है वो व्यर्थ है। देखो रामो बबंध यम सेतुम शिलार्भिमर्काले विद्यधत बालू का भीस्तम यासी त्वं तिराम स्ताम। क्या कह रहा है वो कि देखो जो तुम काम करने जा रहे हो, इस पानी के बहाव में बालू का पुल बनाने जा रहे हो, वो व्यर्थ है। देखो हे महानुभाव, राम बबंध, राम बबंध यानी बांधा था, शिलाभिः मकरालये, शिलाओं के द्वारा, मकरालय समुद्र में, विद्यधत बनाते हुए, बालू का भिस्तम, बालू रेत, त्वम तिरामताम, त्वम प्लस अतिरामताम, त्वम तुम, अतिरामताम राम से भी बढ़कर। वो कहता है कि हे महानुभाव, राम ने समुद्र में जिस पुल को शिला के द्वारा बनाया था, ऐसा ही पुल बालू रेत से बनाने का तुम जो प्रयास कर रहे हो, वह तो राम से भी बढ़कर के हो रहा है। किसने कहा था ये? तपोदत्त ने। किसको कहा था? पुरुष वेश में जो इंद्र हैं उनको। चिंतयता, सोचो, सिक्ता भी क्वचित सेतुः कर्तुम युज्यते, कहीं बालू से भी पुल बनाया जा सकता है, ऐसा इस प्रकार से सोचो। किसने कहा ये? तपोदत्त ने इंद्र को। अब जो पुरुष वेश में इंद्र थे, तो वो पुरुष क्या कह रहे हैं? पुरुषः भोज तपस्विनः, पुरुष हे तपस्वी, कथम कैसे, माम अवरोधम करोसि, मुझे क्यों रोक रहे हो? प्रयत्ने किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है? ऐसा कौन सा कार्य है जो प्रयत्न करने से भी सिद्ध नहीं होता है? का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है? सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, स्वसंकल्प अपने संकल्प से। मैं यहाँ जो बालू रेत से पुल का निर्माण करूँगा, वो मेरा संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। अर्थात मैं अपने दृढ़ संकल्प से बालू से ही पुल का निर्माण करूँगा। तपोदत्तः, तपोदत्त कहता है आश्चर्यम, आश्चर्य है, किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, क्या बालू जल के से भी बालू रेत से भी पुल का निर्माण करोगे? सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, बालू जल के प्रवाह में रुकेगी क्या? तपोदत्त ने प्रश्न किया कि जो तुम
बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहे हो तो क्या बालू जो है वो इस जल प्रवाह में रुकेगी क्या? भवता चिंतितम न वा, आपने ये सोचा या नहीं? तब पुरुष कहता है सोत्प्रासम, उत्सुकता के साथ, चिंतितम चिंतितम, सोचा है, सम्यक चिंतितम, अच्छी प्रकार से सोचा है, नाहम, न प्लस अहम, सोपान सहायतया अधिरोढुम विश्वसिमि, विश्वास करता हूँ, अधिरोढुम चढ़ने के लिए। उसने कहा मैंने अच्छी प्रकार से सोचा है, मैं सीढ़ी के मार्ग से अट्टालिका पर चढ़ रहा हूँ, अर्थात सीढ़ी की सहायता से मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, उसी में मैं विश्वास रखता हूँ। गंतुम शमो अस्मि, समुत्पल्लुतेव, उछल कर ही, गंतुम जाने के लिए, शमः प्लस अस्मि, समर्थ हूँ। पुरुष ने कहा कि मैं सीढ़ी के मार्ग से अट्टालिका पर चढ़ने में विश्वास करता हूँ, उछलकर वहां जाने में समर्थ हूँ। तब तपोदत्त कहता है सव्यंगम, व्यंग के साथ, साधु साधु, शाबाश शाबाश, अंजनेय मप्यतिक्रमासी, अंजनी पुत्र हनुमान के लिए है, अंजनेय, अंजनी पुत्र हनुमान, उससे भी तुम बढ़कर हो। अर्थात पुरुष ने क्या कहा इंद्र ने कि मैं सीढ़ी से जाने से विश्वास नहीं करता, मैं उछल कर जाने में विश्वास करता हूँ। तब वो क्या कहता है तपोदत्त कि तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान से भी बढ़कर हो, क्योंकि छलांग तो हनुमान जी लगाते थे ना, इसीलिए उनके बारे में कहा है। पुरुषः, पुरुष, सविमर्शाम, विचार पूर्वक, को अत्र संदेह है, कह प्लस अत्र, संदेह कहाँ या क्या, इसमें क्या संदेह है, किंच क्योंकि, विना लिप्य क्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वसेषुस्ते सेतुरेश तथा मम। पुरुष ने उनसे कहा, इसको तपोदत्त को, कि जब तुम यदि विद्या के बिना ही, विद्या के ज्ञान के बिना, अर्थात बिना लिपि के, बिना ज्ञान के, अक्षर ज्ञान के, केवल तपस्या करके, केवल तपस्या करके ही तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तो फिर मैं बालू से पुल क्यों नहीं बना सकता। इंद्र ने कहा कि यदि बिना लिपि, बिना ज्ञान के और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से ही तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तो मेरा तो यहाँ पर बालू का पुल क्यों नहीं बन सकता है। तपोदत्तः, तपोदत्त कहता है सवे लक्ष्यम आत्मगतम, सवे लक्ष्यम लज्जा पूर्वक, आत्मगतम मन ही मन में, लज्जा पूर्वक अपने मन ही मन में, अये मामेवोदिश्य भाद्र पुरुषोऽयम् अधिशिपति, यह सज्जन तो मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप
कर रहा है। किसने सोचा ये? तपोदत्त ने, कि जो पुरुष बैठा है पुल बना रहा है, यह पुरुष, यह सज्जन तो मुझे ही लक्ष्य करके मेरे ऊपर ही आक्षेप कर रहा है। नूनम सत्य मत्र पश्यामि। नूनम निश्चय ही, मैं इसमें सत्यता को देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेव विना प्लस एव वेदिशुम वाप्तुम, वेदिशुम प्लस अवाप्तुम, विद्वता प्राप्त करने के लिए। अभिलषामि, अभिलाषा कर रहा हूँ। मैं बिना अक्षर के और बिना ही ज्ञान के विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ। उसे विचार आया तपोदत्त को, जब पुरुष ने अर्थात इंद्र ने कहा कि जब तुम तपस्या से बिना ज्ञान, बिना लिपि के इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, विद्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तो मैं बालू से क्यों नहीं पुल बना सकता। तो इस बात से उसको विचार आया तपोदत्त को कि वास्तव में मैं बिना आखर ज्ञान के ही विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ। तदीयं भगवत्याः शारदयाः अवमानना। ये तो भगवती सरस्वती, शारदया सरस्वती के लिए अवमानना, तिरस्कार है। यह तो भगवती सरस्वती के लिए तिरस्कार है। गुरुग्रहं गत्येव विद्याभ्यासो मया करणीय। मुझे गुरुग्रहं, गुरुकुल में जाकर ही, गत्वा प्लस एव, जाकर ही, विद्याभ्यासो, विद्या का अभ्यास, मया करनी है, मेरे द्वारा करना चाहिए। मुझे गुरुकुल में जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुष सार्थिरेव लक्ष्यम प्राप्यते। पुरुषार्थ प्लस एव, पुरुषार्थ से ही लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम, प्रकट रूप में, भो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, ना अहम, मैं नहीं, जाने जानता, यत् कि को अस्ति, कौन है, भवान आप। हे नरश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, परंतु भवद्भ्यः उन्मीलितं मे नयन युगलम, दोनों नेत्र, नयन युगलम, दोनों नेत्र, उन्मीलितम, खोल दी हैं। तपोदत्त ने कहा कि मैं नहीं जानता आप कौन हैं, परंतु आपने मेरी दोनों आँखें खोल दी हैं। तपोमात्रेण विद्यां वाप्तुं प्रयत्मानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासं करोमि। केवल तपस्या के बल से ही या तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त का प्रयत्न कर रहा हूँ। अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, मैं भी बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि तपस्या करने से विद्या प्राप्त नहीं होती है, केवल तपस्या करने से विद्या प्राप्त होती तो हर कोई कर सकता था। तो ये तो उसी प्रकार से हो गया जिस प्रकार पुरुष जो है, इंद्र जो है, वो बालू से पुल बना रहे थे, तो उन्होंने
उसकी समानता करते हुए कहा है, अपनी अज्ञानता को हटाते हुए, कि मैं तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं भी बालू के रेत से पुल बनाने का प्रयास ही तो कर रहा हूँ। तद्दिनानि विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। इसलिए अब इस समय विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही गच्छामि जाता हूँ। इसलिए मैं अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। स प्रणाम गच्छति, प्रणाम करके फिर वो चला जाता है। कौन? तपोदर गुरुकुल की ओर चला जाता है। तो जो इस कहानी में इंद्र है, जो मार्गदर्शन देने के लिए तपोदत्त को आए थे, और वो मार्गदर्शन के द्वारा उनकी आंखें खुली और उन्होंने सोच लिया कि जो मैं गलती करने जा रहा था, तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करने जा रहा था, वो गलत है। विद्या प्राप्ति सिर्फ गुरु के चरणों में ही हो सकती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लिख करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।